क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक एक पल याद करेगा, जब हर राज खुल जाएगा, जब न कोई बहाना काम आएगा और न कोई झूठ बचा पाएगा। उस दिन इंसान को सबसे ज्यादा अफसोस और पछतावा होगा अपनी उन गलतियों पर जिन्हें उसने दुनिया में मामूली समझकर टाल दिया था। बहुत से लोग उस दिन ऐसे होंगे जो रो रो कर कहेंगे, काश हम वापस दुनिया में भेज दिए जाते ताकि हम अपने गुनाहों को सुधार सकें। लेकिन उस दिन न वापसी होगी और न मौका। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले लोग वो होंगे जिन्होंने सच को जानने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया, जिन्होंने अल्लाह की बातों को सुना लेकिन अपने दिल पर असर नहीं होने दिया, जिन्होंने बार बार मौके मिलने के बाद भी तौबा नहीं की। वो लोग जो दुनिया की चकाचौंध में इतने खो गए कि उन्हें आखिर तक की कोई फिक्र ही नहीं रही। उन्होंने नमाज को टाल दिया, दुआ को भूल गए और अपने रब से रिश्ता कमजोर कर लिया। उस दिन जब नमाज का हिसाब होगा तो वो लोग सबसे ज्यादा पछताएंगे जिन्होंने कहा था कि अभी वक्त है, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वक्त खत्म हो गया और वो अपनी ही बातों में धोखा खा गए। क़यामत के दिन वो लोग भी बहुत पछताएंगे जिन्होंने दूसरों का हक मारा, चाहे वो छोटा सा हक ही क्यों ना हो। जिसने किसी का दिल दुखाया, किसी पर जुल्म किया, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाई। उस दिन हर मजलूम का हक लिया जाएगा और जालिम के पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब उसके अच्छे अमाल दूसरों में बांट दिए जाएंगे और जब वो भी खत्म हो जाएंगे तो दूसरों के गुनाह उसके सिर पर डाल दिए जाएंगे। उस वक्त वो इंसान चीख चीख कर कहेगा, काश मैंने किसी का हक न मारा होता, काश मैंने किसी को दुख न दिया होता, काश मैं इंसाफ के रास्ते पर चलता। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप की कद्र नहीं की, जिन्होंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, उनकी सेवा करने का मौका होते हुए भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। जब वो देखेंगे कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा की उन्हें कितना बड़ा इनाम मिला है, तब उनका दिल टूट जाएगा और वो कहेंगे, काश हम भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते। क़यामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने इल्म होने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया, जो जानते थे क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स और दुनिया की चाहतों को तरजीह दी। उस दिन उनका इल्म उनके खिलाफ गवाही देगा और वो कहेंगे, काश हमने अपने ज्ञान को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखा होता, बल्कि उस पर अमल भी किया होता। सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया। जो वक्त अल्लाह की इबादत और अच्छे कामों के लिए था, उसे उन्होंने गुनाहों में बिता दिया। उस दिन जब उनसे पूछा जाएगा कि अपनी जवानी कहाँ बिताई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी आंखों से आंसू बहेंगे और वो चाहेंगे कि उन्हें एक और मौका मिल जाए, लेकिन वो मौका कभी नहीं आएगा। क़यामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने दूसरों को गुमराह किया, जिन्होंने लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया, जो खुद तो भटके ही लेकिन दूसरों को भी भटका दिया। उनका गुनाह कई गुना बढ़ जाएगा और वो कहेंगे, काश हमने किसी को गलत रास्ता न दिखाया होता। उस दिन सबसे ज्यादा अफसोस उन लोगों को होगा जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, समझा नहीं या समझकर भी उस पर अमल नहीं किया। कुरान उस दिन गवाही देगा और कहेगा कि इस इंसान ने मुझे नजरअंदाज किया। तब वो इंसान कहेगा, काश मैंने कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया होता। क़यामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने दुनिया के लिए हर चीज कुर्बान कर दी, लेकिन आखिर तक के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने धन कमाने में, नाम बनाने में, शोहरत पाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब वो अपने अमाल का हिसाब देखेंगे तो पाएंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है जो उन्हें बचा सके। तब वो कहेंगे, काश हमने कुछ नेकियां जमा की होती, काश हमने गरीबों की मदद की होती, काश हमने किसी जरूरतमंद का सहारा बने होते। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने तौबा को टाल दिया, जिन्होंने कहा था कि अभी जिंदगी बाकी है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन मौत अचानक आ गई और उन्हें मौका ही नहीं मिला। तब वो कहेंगे, काश हमने पहले ही अपने गुनाहों से माफी मांग ली होती। क़यामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने घमंड किया, जिन्होंने खुद को दूसरों से बेहतर समझा, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अकड़ दिखाई।
उस दिन उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा और वो खुद को सबसे छोटा और बेबस महसूस करेंगे। तब वो कहेंगे, काश हमने विनम्रता अपनाई होती। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने वक्त को बर्बाद किया, जो हर दिन को बिना किसी अच्छे काम के गुजारते रहे, जो कहते रहे कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन जब उनका हिसाब होगा तो उन्हें एहसास होगा कि उनका हर पल कितना कीमती था। तब वो कहेंगे, काश हमने अपने हर दिन को बेहतर बनाया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने सच्चाई को छुपाया, जिन्होंने झूठ का साथ दिया, जिन्होंने गलत को सही कहकर पेश किया। उस दिन सच सामने आ जाएगा और वो लोग शर्मिंदा होंगे। कयामत का दिन इंसाफ का दिन होगा, जहां हर इंसान को उसके कर्मों का पूरा हिसाब मिलेगा। उस दिन कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हर इंसान खुद में ही उलझा होगा, हर कोई अपनी ही चिंता में डूबा होगा। उस दिन पछतावा ही पछतावा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज का दिन ही असली मौका है। अभी भी वक्त है कि इंसान अपने आप को सुधार ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि कयामत के दिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया, जिन्होंने अल्लाह की बातों को माना, जिन्होंने अच्छे काम किए और बुराइयों से बचते रहे। बाकी सब लोग सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कयामत का दिन जैसे जैसे करीब आएगा, इंसान को अपनी जिंदगी के हर लम्हे की अहमियत समझ आने लगेगी। लेकिन उस समय समझ आना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि फैसले का वक्त आ चुका होगा। उस दिन जब हर इंसान मैदान हश्र में खड़ा होगा, तो उसे अपने हर उस काम की याद दिलाई जाएगी जिसे उसने हल्का समझा था, और हर वो बात जो उसने छुपाई थी सामने आ जाएगी। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपने दिल को सख्त बना लिया था, जिन्हें नसीहतें सुनाई देती थीं, लेकिन उन पर असर नहीं होता था, जो हर बार कहते थे कि ये बातें सिर्फ दूसरों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। वो लोग उस दिन महसूस करेंगे कि असल में वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे हिदायत के, लेकिन उन्होंने अपने घमंड और लापरवाही की वजह से उसे ठुकरा दिया था। वो लोग भी गहरे पछतावे में होंगे जिन्होंने अपने वक्त को बेकार चीजों में बर्बाद किया। दिन रात मोबाइल खेल, बेकार बातें, गपशप, दूसरों की बुराई में लगे रहे। लेकिन जब अल्लाह को याद करने का वक्त आया तो थकान महसूस होने लगी। जब नेक काम करने का मौका मिला तो उन्होंने उसे टाल दिया। उस दिन जब उनके सामने उनका पूरा हिसाब खुलेगा तो उन्हें दिखेगा कि कितने कीमती मौके उन्होंने खुद ही गंवा दिए। तब वो अपने आप से कहेंगे, काश हमने अपने वक्त को सही जगह लगाया होता, काश हमने हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिया होता। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने दूसरों को छोटा समझा, उनका मजाक उड़ाया, उनकी इज्जत नहीं की। वो भूल गए कि अल्लाह के नजर में असली इज्जत तकवा से होती है, न कि दौलत या रूप से। उस दिन जब अल्लाह उन लोगों को ऊंचा दर्जा देगा जिन्हें दुनिया में कमजोर समझा जाता था, और घमंडी लोगों को नीचे गिरा देगा, तब उनका दिल टूट जाएगा और वो चाहेंगे कि काश उन्होंने किसी को नीचा न दिखाया होता, काश उन्होंने हर इंसान के साथ इज्जत से पेश आया होता। कयामत के दिन वो लोग भी बहुत पछताएंगे जिन्होंने अपने रिश्तों को तोड़ दिया, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपनों से दूरी बना ली, दिलों में नफरत रखी, माफ करने के बजाय बदला लेने का रास्ता चुना। उस दिन जब हर इंसान अपने सबसे करीब रिश्तों को तलाश करेगा, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि दुनिया में रिश्तों की कितनी कीमत थी और उन्होंने खुद ही उन्हें खो दिया। तब वो कहेंगे, काश हमने माफ कर दिया होता, काश हमने रिश्तों को जोड़े रखा होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, झूठ बोला, चुगली की गाली दी, दूसरों की इज्जत उछाली। वो समझते थे कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन उस दिन हर एक लफ्ज का हिसाब लिया जाएगा और उनकी जुबान खुद उनके खिलाफ गवाही देगी। तब वो कहेंगे, काश हमने अपनी जुबान को काबू में रखा होता, काश हमने सिर्फ अच्छा बोला होता। उस दिन पछतावा इतना गहरा होगा कि इंसान चाहेगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए, लेकिन कहीं छुपने की जगह नहीं होगी। हर इंसान को अपने की का सामना करना होगा। इसलिए आज ही मौका है खुद को बदलने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और अपने रब की तरफ
लौट आने का। क्योंकि जब कयामत का दिन आएगा तब सिर्फ पछतावा ही बचेगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। कयामत के दिन जब सूरज सिर के बिल्कुल करीब लाया जाएगा और इंसान पसीने में डूबा होगा, तब हर दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होगा कि किसी तरह इस मुश्किल से निजात मिल जाए। लेकिन उस दिन राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा था और उसके हुक्मों पर चले थे। बाकी लोग पछतावे की आग में जल रहे होंगे। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने सच को जानकर भी उसे छुपाया था, जिन्हें मालूम था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए झूठ का साथ दिया। उन्होंने लोगों को गुमराह किया, गलत बातों को फैलाया और सच को दबाया। उस दिन जब सच पूरी तरह जाहिर हो जाएगा और हर झूठ बेनकाब हो जाएगा, तब वो लोग शर्म से झुक जाएंगे और कहेंगे, काश हमने सच का साथ दिया होता, काश हमने किसी को गुमराह न किया होता। वो लोग भी सबसे ज्यादा पछताएंगे जिन्होंने अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत में इतना डुबो दिया कि उन्हें आखिर तक याद ही नहीं रही। उन्होंने हर काम सिर्फ दिखावे के लिए किया, लोगों से तारीफ पाने के लिए किया। उनका मकसद अल्लाह की खुशी नहीं बल्कि लोगों की नजरों में अच्छा बनना था। उस दिन जब उनके अमाल का हिसाब होगा तो उन्हें पता चलेगा कि उनके सारे काम बेकार हो चुके हैं, क्योंकि उनमें नीयत साफ नहीं थी। तब वो रोते हुए कहेंगे, काश हमने हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया होता। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया, हराम चीजों को देखा, गुनाहों में डूबे रहे। उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी आंखें भी एक दिन गवाही देंगी। उस दिन उनकी आंखें खुद बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या देखा, और इंसान खुद अपने ही खिलाफ गवाही सुनकर कांप उठेगा। तब वो कहेगा, काश मैंने अपनी नजरों को झुका लिया होता, काश मैंने खुद को गुनाहों से बचा लिया होता। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपने दिल में नफरत पाल कर रखी, दूसरों से जलन की, उनके खिलाफ बुरा सोचा और कभी अपने दिल को साफ नहीं किया। उस दिन जब अल्लाह दिलों के राज खोल देगा तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी और वो शर्मिंदगी में डूब जाएंगे। तब वो कहेंगे, काश हमने अपने दिल को साफ रखा होता, काश हमने दूसरों के लिए अच्छा सोचा होता। वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जो अपने पद पर बैठकर लोगों पर जुल्म करते रहे, अपने नीचे काम करने वालों के साथ नाइंसाफी की, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया। उस दिन जब हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और उनका हर गलत फैसला उनके खिलाफ सबूत बन जाएगा। तब वो कहेंगे, काश हमने इंसाफ किया होता, काश हमने अपने ओहदे को जिम्मेदारी समझा होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को बिना मकसद के गुजार दिया, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है और उन्हें आखिर जाना कहां है। वो बस खाते पीते रहे, सोते रहे और दुनिया की मस्ती में लगे रहे। लेकिन जब उनके सामने हकीकत आएगी तो उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तब वो कहेंगे, काश हमने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया होता, काश हमने अपने रब को पहचान लिया होता। उस दिन पछतावा इतना ज्यादा होगा कि इंसान बार बार यही कहेगा कि काश मुझे मिट्टी बना दिया जाता, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। लेकिन यह सब कहने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैसला हो चुका होगा। हर इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक बदला दिया जाएगा। कोई भी जुल्म नहीं होगा, हर चीज पूरी इंसाफ के साथ होगी। इसलिए जो लोग आज इस दुनिया में हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा मौका है कि वो संभल जाएं, अपने रास्ते को सही कर लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक बना लें। क्योंकि जब वो दिन आएगा तो सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चलाया, और बाकी सब लोग पछतावे में डूबे रह जाएंगे। कयामत के दिन जब जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा, तब किसी के पास न कोई ताकत होगी न कोई सहारा। हर इंसान अपनी ही फिक्र में डूबा होगा। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र नहीं की, जिन्हें आंखें मिली थीं लेकिन उन्होंने उनसे हराम देखा, जिन्हें कान मिले थे लेकिन उन्होंने सच सुनने से खुद को दूर रखा, जिन्हें दिल दिया गया था लेकिन उन्होंने
उसे अल्लाह की याद से खाली रखा। वो नेमतें जो उन्हें अल्लाह के करीब ले जा सकती थीं, वही उनके खिलाफ गवाही देंगी। तब वो रोते हुए कहेंगे, काश हमने इन नेमतों का सही इस्तेमाल किया होता, काश हमने हर उस चीज को अपनाया होता जो हमें अपने रब के करीब ले जाती। वो लोग भी उस दिन गहरे पछतावे में होंगे जिन्होंने अपने गुनाहों को छोटा समझा, बार बार वही गलतियां करते रहे और कहते रहे कि ये तो छोटी बात है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन उन्होंने तौबा करने की सच्ची कोशिश नहीं की। उस दिन जब उनके सामने उनके छोटे छोटे गुनाहों का पहाड़ खड़ा होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तब वो कहेंगे, काश हमने किसी भी गुनाह को हल्का न समझा होता, काश हमने हर गलती के बाद सच्चे दिल से माफी मांगी होती। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करने से कंजूसी की। जब उनके पास माल था तब उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया और अपने पैसे को सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते रहे। उस दिन जब उन्हें दिखाया जाएगा कि जो कुछ उन्होंने अल्लाह के लिए खर्च किया होता वो उनके लिए कितना बड़ा खजाना बन सकता था, तब उनका दिल फट जाएगा और वो कहेंगे, काश हमने अपने माल को सही जगह खर्च किया होता, काश हमने जरूरतमंदों का सहारा बना होता। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की। उन्हें दुनिया की शिक्षा तो दी, लेकिन दीन की समझ नहीं दी। उन्हें अच्छा इंसान बनने की सीख नहीं दी। उस दिन जब उनके बच्चे गलत रास्ते पर होंगे और उनका गुनाह उनके माँ बाप तक पहुंचेगा, तब वो कहेंगे, काश हमने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया होता, काश हमने उन्हें अल्लाह से जोड़कर रखा होता। वो लोग भी सबसे ज्यादा पछताएंगे जिन्होंने अपने दोस्तों का गलत चुनाव किया, बुरे साथ में पड़कर खुद भी गुनाहों में डूब गए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम करते रहे। उस दिन जब वही दोस्त एक दूसरे से मुंह मोड़ लेंगे और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, तब वो कहेंगे, काश हमने अच्छे लोगों का साथ चुना होता, काश हमने खुद को बुरे माहौल से बचा लिया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी मौत को भुला दिया था, जो हर दिन ऐसे जीते रहे जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन उन्हें अपने रब के पास लौटना है और हर काम का हिसाब देना है। उस दिन जब मौत की सच्चाई उनके सामने पूरी तरह आ जाएगी, तब वो कांप उठेंगे और कहेंगे, काश हमने अपनी मौत को याद रखा होता, काश हमने हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिया होता। उस दिन पछतावा इतना गहरा होगा कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी भागेगा। मां अपने बच्चे से भागेगी, भाई अपने भाई से भागेगा। हर कोई सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी किसी को नहीं बचा पाएगा। हर इंसान को अपने ही कर्मों का सामना करना होगा। इसलिए आज ही वक्त है अपने आप को सुधारने का, अपने रब की तरफ लौटने का, अपने दिल को साफ करने का, क्योंकि जब कयामत का दिन आएगा तब सिर्फ वही लोग सुकून में होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिया, और बाकी सब लोग सिर्फ पछतावे और अफसोस में डूबे रह जाएंगे। 6 कयामत के दिन जब हर इंसान को उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा और उसे उसके आमाल की किताब थमाई जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनका नाम सुनते ही खुशी होगी, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चलाया था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथ कांपने लगेंगे, जिनका दिल डर से भर जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने गुनाह याद आने लगेंगे। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्हें उनका आमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा या उनकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। वो उसे देखकर चिल्ला उठेंगे और कहेंगे, काश हमें हमारी किताब न दी जाती, काश हमें यह हिसाब न देखना पड़ता। लेकिन उस दिन हर चीज सामने आ चुकी होगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो लोग भी सबसे ज्यादा पछताएंगे जिन्होंने अपने अच्छे कामों को दिखावे के लिए किया था। उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने दान किया, लेकिन नाम कमाने के लिए उन्होंने नेक काम किए, लेकिन दिल में अल्लाह की रजा नहीं बल्कि लोगों की तारीफ की चाहत थी। उस दिन जब उनके सारे आमाल बेकार कर दिए जाएंगे तो वो हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, काश हमने हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया होता। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने दूसरों की बुराई करके अपनी जिंदगी गुजारी,
जो हर वक्त लोगों की कमियां निकालते रहे, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके अपने गुनाह कितने बड़े हैं। उस दिन जब उनके सामने उनके हर लफ्ज का हिसाब आएगा और जिन लोगों की उन्होंने बुराई की थी वो अपना हक मांगेंगे, तब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा और वो कहेंगे, काश हमने अपनी जुबान को संभाल लिया होता, काश हमने दूसरों की इज्जत की होती। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपने दिल में तौबा की, नियत तो कई बार की लेकिन उसे टालते रहे। हर बार कहते रहे कि कल से बदलेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से गुनाह छोड़ देंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आया और जिंदगी खत्म हो गई। उस दिन वो रो रो कर कहेंगे, काश हमने उस वक्त तौबा कर ली होती जब मौका था, काश हमने अपनी जिंदगी को बदल लिया होता। वो लोग भी उस दिन बहुत पछताएंगे जिन्होंने अल्लाह की रहमत से मायूस होकर गुनाहों में डूबे रहना चुना। उन्हें लगा कि अब तो हम बहुत गुनाहगार हो चुके हैं, अब हमें माफी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने तौबा करने की कोशिश ही छोड़ दी। लेकिन उस दिन उन्हें एहसास होगा कि अगर वो सच्चे दिल से लौट आते तो अल्लाह उन्हें जरूर माफ कर देता। तब वो कहेंगे, काश हमने उम्मीद नहीं छोड़ी होती, काश हमने अपने रब की रहमत पर भरोसा किया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने दूसरों को नेक रास्ते से रोका। जब किसी ने अच्छा काम करना चाहा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे हतोत्साहित किया, उसे गलत राह पर धकेल दिया। उस दिन जब वो देखेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने रोका था वो कामयाब हो गए और खुद वो नाकाम हो गए, तब उनका पछतावा और भी बढ़ जाएगा और वो कहेंगे, काश हमने किसी को अच्छे काम से न रोका होता। उस दिन इंसान अपने हर उस मौके को याद करेगा जब वह सही फैसला ले सकता था लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। हर वो पल जब वह अल्लाह को याद कर सकता था लेकिन उसने दुनिया को तरजीह दी। हर वो वक्त जब वह किसी की मदद कर सकता था लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। ये सारे लम्हे उसके सामने एक एक करके आएंगे और उसका दिल पछतावे से भर जाएगा। लेकिन उस दिन पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अमल का वक्त खत्म हो चुका होगा। इसलिए जो लोग आज इस दुनिया में हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा मौका है कि वो अपने हर दिन को बेहतर बनाएं, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें और अपने अमाल को सुधारें, क्योंकि कयामत के दिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो आज संभल गए और जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर डाल लिया। बाकी सब लोग सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि काश हमें एक और मौका मिल जाता, लेकिन वो मौका कभी नहीं मिलेगा। कयामत के दिन जब इंसान अपने हर किए हुए अमल को अपनी आंखों के सामने देखेगा तो उसे एहसास होगा कि दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी थी और उसने उसे कितनी लापरवाही में गुजार दिया। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब को भूलकर सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना लिया था, जिन्होंने हर मेहनत सिर्फ दौलत कमाने के लिए की लेकिन आखिरता के लिए कुछ भी जमा नहीं किया। जब उनके सामने उनके खाली अमाल रखे जाएंगे तो उनका दिल कांप उठेगा और वो कहेंगे, काश हमने अपने लिए कुछ आगे भेजा होता, काश हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया तक सीमित न रखा होता। वो लोग भी उस दिन गहरे पछतावे में होंगे जिन्होंने हर बार सही रास्ता सामने होने के बावजूद गलत रास्ता चुना, जिनके पास बार बार मौके आए लेकिन उन्होंने हर बार अपने नफ्स की बात मानी और सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। उस दिन जब उनके सामने हर वो मौका लाया जाएगा जिसे उन्होंने खुद ठुकराया था, तब वो खुद को दोष देंगे और कहेंगे, काश हमने उस वक्त सही फैसला लिया होता, काश हमने अपने दिल की बुराई को हराया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी सेहत और ताकत को गुनाहों में खर्च कर दिया, जिनके पास वक्त था, ताकत थी, लेकिन उन्होंने उसे नेक कामों में लगाने के बजाय बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। उस दिन जब उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें जो ताकत दी गई थी उसे उन्होंने कहां लगाया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो शर्मिंदगी से झुक जाएंगे। तब वो कहेंगे, काश हमने अपनी ताकत को अल्लाह की राह में लगाया होता, काश हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसे इस्तेमाल किया होता। वो लोग भी उस दिन बहुत पछताएंगे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज किया। जब कोई मदद मांगता था तो उन्होंने मुंह फेर लिया, जब किसी को सहारे की जरूरत थी
तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। उस दिन जब वो खुद मदद के लिए पुकारेंगे तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, और वो कहेंगे, काश हमने दूसरों का सहारा बना होता, काश हमने किसी की मदद की होती। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपने दिल को गुनाहों की आदत में डाल लिया था, जो बार बार गलत काम करते रहे और उन्हें अपनी आदत बना लिया। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे अपने दिल को अंधेरे में धकेल रहे हैं। उस दिन जब उनके दिल की हालत सामने आएगी तो वो खुद डर जाएंगे और कहेंगे, काश हमने अपने दिल को साफ रखा होता, काश हमने गुनाहों से खुद को बचा लिया होता। वो लोग भी उस दिन पछताएंगे जिन्होंने दूसरों की सफलता से जलन की और कभी किसी के लिए दिल से खुश नहीं हुए। हर वक्त दूसरों को गिराने की कोशिश की, लेकिन खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की। उस दिन जब वो देखेंगे कि जिन लोगों से वो जलते थे उन्हें कितना ऊंचा दर्जा मिला है और वो खुद नीचे रह गए हैं, तब उनका दिल जल उठेगा और वो कहेंगे, काश हमने जलन छोड़ दी होती, काश हमने अपने दिल को साफ रखा होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, हर नेमत को मामूली समझा और हमेशा शिकायत करते रहे। उस दिन जब उन्हें एहसास होगा कि हर छोटी से छोटी नेमत भी कितनी बड़ी थी, तब वो कहेंगे, काश हमने हर चीज पर अपने रब का शुक्र अदा किया होता, काश हमने हर हालत में सब्र और शुक्र को अपनाया होता। उस दिन पछतावा इतना गहरा होगा कि इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। वो चाहेगा कि उसे एक और मौका मिल जाए, लेकिन अब कोई मौका नहीं होगा, हर फैसला हो चुका होगा। इसलिए आज का दिन ही असली मौका है अपने दिल को बदलने का, अपने रब की तरफ लौटने का और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर डालने का। क्योंकि जब कयामत का दिन आएगा तब सिर्फ वही लोग सुकून में होंगे जिन्होंने आज अपनी जिंदगी को सुधार लिया, और बाकी सब लोग पछतावे में डूबे रह जाएंगे। कयामत के दिन जब हर इंसान को उसके हर छोटे बड़े काम का हिसाब दिया जाएगा और कोई भी चीज छुपी नहीं रहेगी, तब इंसान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होगी कि जिन चीजों को वह मामूली समझता था वही उसके लिए सबसे भारी बन गई। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने हराम और हलाल के फर्क को नजरअंदाज किया, जिन्होंने सिर्फ अपनी चाहतों के पीछे चलकर गलत और सही का ख्याल ही छोड़ दिया। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि वो जो कर रहे हैं वह अल्लाह को पसंद है या नहीं। उस दिन जब हराम का हिसाब लिया जाएगा और हर गलत काम उनके सामने लाया जाएगा तो वो कांप उठेंगे और कहेंगे, काश हमने हर चीज को सोच समझ कर किया होता, काश हमने अपने हर कदम पर यह देखा होता कि यह हलाल है या हराम। वो लोग भी उस दिन गहरे पछतावे में होंगे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया, जिन्हें जो काम सौंपा गया था उसे उन्होंने ईमानदारी से पूरा नहीं किया, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो या काम की या किसी का हक अदा करना हो। उन्होंने लापरवाही की और उसे हल्का समझा। उस दिन जब हर जिम्मेदारी का हिसाब लिया जाएगा तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा और वो कहेंगे, काश हमने अपनी हर जिम्मेदारी को अमानत समझकर निभाया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जुबान से वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, लोगों को उम्मीदें दी लेकिन उन्हें तोड़ दिया, झूठे वादों से लोगों का दिल दुखाया। उस दिन जब हर वादा उनके सामने लाया जाएगा तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे और कहेंगे, काश हमने वही कहा होता जिसे हम पूरा कर सकते थे, काश हमने किसी को झूठी उम्मीद ना दी होती। वो लोग भी उस दिन पछताएंगे जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले और खुद को ही धोखा देते रहे। उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन उस दिन हर झूठ खुल जाएगा और उनकी जुबान खुद उनके खिलाफ गवाही देगी। तब वो कहेंगे, काश हमने सच बोल दिया होता, काश हमने अपने गुनाहों को छुपाने के बजाय तौबा कर ली होती। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपने दिल को दुनियावी ख्वाहिशों का गुलाम बना लिया था, जो हर वक्त बस ये सोचते रहे कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह उनसे क्या चाहता है। उस दिन जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए गुजार दी, तब वो कहेंगे, काश हमने अपने नफ्स को काबू में रखा होता, काश
हमने अपने रब की खुशी को अपनी चाहतों से ऊपर रखा होता। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने अपने आसपास फैल रही बुराइयों को देखा लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या गलत हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन उस दिन जब उनसे पूछा जाएगा कि तुमने गलत को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो कहेंगे, काश हमने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई होती, काश हमने सही का साथ दिया होता। उस दिन पछतावा इतना गहरा होगा कि इंसान बार बार अपने अतीत को याद करेगा। हर वो लम्हा जब वह बदल सकता था, हर वो मौका जब वह सही रास्ते पर आ सकता था। लेकिन अब सब खत्म हो चुका होगा। इसलिए आज ही वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने हर काम को सुधारने का और अपने रब की तरफ लौटने का। क्योंकि जब कयामत का दिन आएगा तब सिर्फ वही लोग सुकून पाएंगे जिन्होंने आज अपने आप को बदल लिया, और बाकी सब लोग सिर्फ पछतावे में डूबे रह जाएंगे। कयामत के दिन जब हर इंसान अपने अंजाम को अपनी आंखों से देखेगा और उसे जन्नत या जहन्नम की झलक दिखाई जाएगी, तब उसके दिल की हालत ऐसी होगी जिसे बयान करना भी मुश्किल है। उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब के साथ अपने रिश्ते को कमजोर रखा, जो सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते थे लेकिन आसानी के दिनों में उसे भूल जाते थे। जब उन्हें जरूरत होती थी तब दुआ करते थे, लेकिन जब उनकी दुआ कबूल हो जाती थी तो फिर गाफिल हो जाते थे। उस दिन जब उन्हें एहसास होगा कि अगर वो हर हाल में अपने रब से जुड़े रहते तो आज उनका अंजाम कितना खूबसूरत होता, तब वो रोते हुए कहेंगे, काश हमने हर वक्त अल्लाह को याद रखा होता, काश हमने अपने रब को कभी नहीं भुलाया होता। वो लोग भी उस दिन गहरे पछतावे में होंगे जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरों को दोष दिया, अपनी गलतियों का जिम्मा खुद लेने के बजाय दूसरों पर डाल दिया। वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस दिन जब हर सच सामने आ जाएगा और कोई झूठ काम नहीं आएगा, तब वो शर्म से झुक जाएंगे और कहेंगे, काश हमने अपनी गलती मान ली होती, काश हमने खुद को सुधार लिया होता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज किया, जो हर दिन उसके करिश्मों को देखते थे लेकिन कभी गौर नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि ये सब किसकी ताकत से हो रहा है। उन्होंने कभी अपने रब को पहचानने की कोशिश नहीं की। उस दिन जब उन्हें हकीकत दिखाई जाएगी तो उनका दिल कांप उठेगा और वो कहेंगे, काश हमने इन निशानियों को समझ लिया होता, काश हमने अपने रब को पहचान लिया होता। वो लोग भी उस दिन पछताएंगे जिन्होंने अपने दिल में घमंड रखा, खुद को दूसरों से बेहतर समझा, अपने आप को सबसे ऊपर रखा। उन्हें लगा कि उनके पास जो कुछ है वह उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये सब अल्लाह की देन है। उस दिन जब उनका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा और वो बिल्कुल बेबस खड़े होंगे, तब वो कहेंगे, काश हमने खुद को इतना बड़ा न समझा होता, काश हमने हर नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा किया होता। सबसे ज्यादा पछताने वालों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने दूसरों को माफ नहीं किया, छोटी छोटी बातों पर दिल में नफरत रखी और सालों तक उसे दिल में पाल कर रखा। उन्होंने कभी दिल को साफ करने की कोशिश नहीं की। उस दिन जब उन्हें एहसास होगा कि अगर उन्होंने दूसरों को माफ कर दिया होता तो शायद अल्लाह भी उन्हें माफ कर देता, तब वो कहेंगे, काश हमने दिल को साफ कर लिया होता, काश हमने दूसरों को माफ कर दिया होता। कयामत के दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने अपने अच्छे वक्त को बर्बाद किया। जब उनके पास फुर्सत थी तब उन्होंने उसे बेकार चीजों में लगा दिया, जब उनके पास मौका था तब उन्होंने उसे गंवा दिया। उस दिन जब उन्हें दिखाया जाएगा कि हर फुर्सत का पल कितना कीमती था, तब वो कहेंगे, काश हमने अपने हर खाली वक्त को नेक कामों में लगाया होता। उस दिन पछतावा इतना गहरा होगा कि इंसान अपने अतीत को बदलने की ख्वाहिश करेगा, लेकिन कोई भी चीज अब बदल नहीं सकती। हर फैसला हो चुका होगा, हर रास्ता तय हो चुका होगा। इसलिए आज का दिन ही असली मौका है अपने दिल को बदलने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और अपने रब की तरफ लौटने का। क्योंकि कयामत के दिन सिर्फ वही लोग सुकून पाएंगे जिन्होंने आज अपने आप को सुधार लिया, और बाकी सब लोग सिर्फ पछतावे और अफसोस में डूबे रह जाएंगे।